हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो काफ़ी इलेक्ट्रिकल का वीवीआई टॉपिक है। ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में ड्राइंग के द्वारा। देखने जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में तथा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पढ़ने वाले जानकार वाले स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति, उसके लिए काफ़ी वीवीआई टॉपिक है ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल में सबसे मेन इक्विपमेंट होता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन फंक्शन पर काम करता है। ट्रांसफार्मर कई प्रकार का होता है। वोल्टेज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू फेज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कोर के आधार पर। मगर ट्रांसफार्मर का मुख्य और काम जो होता है वो करंट को या तो वोल्टेज को कम या तो अधिक करना। चलिए देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें देख रहे हैं इनपुट में हमारे कम टर्न है, नंबर ऑफ प्राइमरी में कम टर्न है और नंबर ऑफ सेकेंडरी में अधिक टर्न है। इस शेप से हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम है वो स्टेप अप है। सेकेंड नंबर देखते हैं। इनपुट में देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का ये कोर जो बना हुआ है, ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। इनपुट में जो देख रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक है और आउटपुट पे देख रहे हैं यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी में यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम है। तो जो टर्नों की संख्या आउटपुट पे होती है उसी के आधार पर ट्रांसफार्मर का शेप और ट्रांसफार्मर का नामकरण होता है। यानी कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ट्रांसफार्मर अपने बनावट, अपने स्ट्रक्चर के आधार पर आता है। अकॉर्डिंग टू कोर, टाइप्स ऑफ कोर टाइप्स ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें देख रहे हैं ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। ये एल तथा एल प्रकार के दो स्ट्रिप जो सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड होता है उससे बना जाता है, जिसे हम लोग लिंप भी कहते हैं। जिसे हम लोग प्रत्येक एक छोटे छोटे पत्तियों से मिलके बनता है, उसे हम लोग लिंप कहते हैं। ये देखिए ये ई प्रकार का लिंप है। ई प्रकार का लिंप है। ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है और पतले पतले पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसे वार्निश करके ही बनाया जाता है। ये वार्निश है, देखिए इसके मदद से इसको लेमिनेटेड किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस कम हो। तो देख रहे हैं इसके दोनों साइड कोर में वाइंडिंग किया गया है। हाई टर्न है और ये लो टर्न है और यहाँ पर फ्लक्स, इसी फ्लक्स को जनरेट होने से करंट इस ओर से उस ओर ट्रांसफर होता है। टर्न के आधार पर वो कम होता है, अधिक होता है, वो अलग मैटर है। दूसरा देखते हैं सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। ये दो खिड़की वाला है, इसमें दो विंडो है और बीच वाले बीम में यानी बीच वाले कोर में इसका वाइंडिंग किया है। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर ही किया रहता है। हाई टर्न वाइंडिंग है, उसके बाद उसी पर लो टर्न वाइंडिंग है। यानी कि ये दोनों इनपुट है और ये दोनों आउटपुट है। इस तरह का ट्रांसफार्मर ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल वर्क को। आप देखिए इस तरह का ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इनपुट है 220 वोल्ट और इधर से हम लोग लेंगे 12 वोल्ट और हम लोग वोल्टेज में ही लेंगे। एसी को डीसी में ये कन्वर्ट नहीं करता। कुछ लड़के ये बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये एकदम वेरी रॉन्ग आंसर है। कभी भी ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है, ये बात जानना है। और इस तरफ के वाइंडिंग से, इनपुट के वाइंडिंग से और आउटपुट के वाइंडिंग से कोई भी फिजिकल रिलेशन भी या कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक ओर से दूसरी ओर ट्रांसफर हो जाती है। तीसरा देखते हैं ये बेरी टाइप का, ये कुछ स्पेशल केसों में यूज करने वाला ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर एक सर्कुलर आयरन कोर पर किया जाता है इनपुट
और उसके बाद एक इंसुलेटर, देखो इंसुलेटर लगाकर दूसरे कोर पर किया जाता है आउटपुट, यानी कि ये बाहर वाला ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर में किया गया है, ऊपर वाले सिलेंडर में सेकेंडरी वाइंडिंग है तथा अंदर वाले सिलेंडर में प्राइमरी वाइंडिंग है, और इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में ये पेपर इंसुलेशन है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इन कोरों पर चलता है। ये काफ़ी स्पेशल होता है, इसे मैंने बहुत कम देखा है, कहीं कहीं बहुत रेयर केसों में ये वर्क करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है, ये जानना है। ये वोल्टेज को कम या अधिक कर सकता है। ट्रांसफार्मर में एक और क्वालिटी होते हैं, वो वोल्टेज को कम या अधिक करता है। उसमें वोल्टेज अगर कम होती है तो करंट बढ़ जाती है, अगर करंट कम होती है तो वोल्टेज बढ़ जाती है, मगर वाट्स पर, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो वाट्स है उस पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का रेटिंग kVA में होता है तथा मोटर का रेटिंग हमेशा kW में होता है। इसका भी एक अलग रीजन है। तो आप लोग ये ड्राइंग अपने ड्राइंग कॉपी पर ज़रूर बना लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ और भी है पार्ट, वो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।